वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है और करम है अल्लाह का। तो अभी सुबह का वक्त है और मैं चाय पी और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो नाश्ता आज बहुत ही झंझट वाला नाश्ता है, तो उसके लिए एक दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है, जो मैंने कर दिया है। तो क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ डोसा, तो डोसा के लिए सबसे पहले उसका बैटर तैयार करना पड़ता है, फिर फिलिंग तैयार करनी पड़ती है, चटनी तैयार करनी पड़ती है। तो है ना झंझट वाला नाश्ता। तो ये नाश्ता कभी कभी बहुत ही अच्छा लगता है, तो छुट्टी के दिनों में मैं इसको बनाती हूँ। तो चलिए, इसके लिए मुझे आपको लेके चलने पड़ेगी मेरे किचन में। तो आइए मेरे साथ मेरे किचन में। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये मेज़रमेंट कप लिया है, ये आइसक्रीम का कप है। तो इससे मैं मेज़रमेंट करूँगी। तो इससे मैंने 3 कप, ये जो बाउल है, इससे मैंने 3 बाउल मैंने लिया है चावल। ये देखें, ये मोटा चावल है, तो ये 3 बाउल है। तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी। देखें, 2, ये 3, ये देखें, ये बिल्कुल मोटा चावल है। और जो 1 बाउल है, तो ये मैं लूँगी उड़द का दाल, तो इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये हाफ से भी कम मैं लूँगी पोहा, तो पोहा को मैं बाद में डालूँगी धोने के बाद। और ये 1/4 मैं लूँगी चने का दाल, तो इसको भी मैं डाल दूँगी। और 1 टीस्पून मैं लूँगी ये मेथी, तो मेथी को भी इसमें डाल दूँगी। पानी डालूँगी और इसको डालकर अच्छी तरह से धोकर मैं इसको सोक करने के लिए रख दूँगी। देखिए, मैंने इसको सोक करने के लिए रख दिया है। और ये रहा मेरा पोहा, तो पोहा को भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको मैं ऐसे ही 4-5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। देखें, ये बिल्कुल अच्छी तरह से देखें सोक हो चुका है। अब इसका मैं बैटर बनाऊंगी। और देखें, ये मैंने बैटर बना लिया है और इसमें नमक डालकर मैं रात भर के लिए रख दूंगी। और इधर मैं फिलिंग के लिए मैं बना लूँगी। मैंने उबाल लिया है आलू और उसको आलू को मैश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने अब आलू का जो फिलिंग है उसको बनाना है। तो सबसे पहले मैंने तेल डाला और उसमें सूखी लाल मिर्च और राई का फ़ौरन डाला और साथ साथ करी पत्ता। और ये जब राई क्रैकल हो तो फिर इसमें मैं डाल दी प्याज। और प्याज को मैं चलाती रहूँगी जब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। तो फिर इसमें मैंने मैश किया हुआ मोटा आलू जो था, तो वो उसको मैं डाल दूँगी। तो देखें, ये आलू बहुत ज़्यादा छोटा छोटा नहीं रहेगा। तो इसको डालकर मैं प्याज के साथ अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और यहाँ पे अब डालूँगी मैं इसमें मसाले। तो मसाले मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, मैंने सिर्फ इसमें हल्दी और नमक डाला है और मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। तो ये सबसे पहले मैंने हल्दी डाला। और आप अगर इसको और ज़्यादा तीखा बनाना चाहें तो इसमें मिर्ची और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर ये सब डाल सकते हैं। तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने जो कोरिएंडर लीव्स है, धनिया की पत्ती, तो उसको मैंने डाल दिया और ये मेरा फिलिंग तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैं डोसा का जो बैटर है, तो उसको मैं चम्मच से लेकर पूरे तवे पर अच्छे से फैला दी हूँ, क्योंकि बहुत पतला होना चाहिए। ये पेपर डोसा भी इसको बोलते हैं। तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए ये। तो यहाँ पे देखें, ये अब पक रहा है। और अब इसमें मैं हल्का सा आधा चम्मच तेल चारों तरफ से इसमें डाल दूँगी, ताकि इसका ये जो डोसा है ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ देखें, अब ऊपर से दिख रहा है कि ये डोसा अब हो चुका है। तो अब इसमें मैं डालूँगी फिलिंग। देखिए, ज़रा भी मेरा डोसा चिपका नहीं है। और अब इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी आलू का जो फिलिंग मैंने बनाया था, तो वो फिलिंग डालूँगी। तो फिलिंग को ज़रा अच्छे से डालूँगी, क्योंकि डोसा के साथ आलू का जो फिलिंग है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब देखें, डोसे को फोल्ड करके देखें कितने अच्छे से फोल्ड हो चुका है।
तो इस तरह से और भी बहुत सारे डोसे मुझे बनाने हैं, क्योंकि घर के सभी अफराद के लिए मैं डोसा बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम लग जाएगा। बहुत सारे डोसे बनाने हैं, तो इस तरह से फटाफट मैं डोसे को बनाते जा रही हूँ और बिल्कुल सेम प्रोसेस से और बहुत जल्दी बन जा रहा है, क्योंकि मेरा जो डोसा है वो देखें एकदम बिल्कुल ही तावे के ऊपर चिपक नहीं रहा है और बहुत आसानी से बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे मुझे डोसे बनाने हैं, तो ये बस इसमें फिलिंग मैंने डाला और देखें कितने अच्छे से ये क्रिस्पी डोसा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस तरह से सारे डोसे को मैं बना लूँगी और डोसे के साथ साथ मुझे चटनी भी बनानी है। तो डोसा बिना चटनी के अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सबसे पहले अब डोसा का काम ख़त्म और अब मैं चटनी बनाऊंगी। तो चटनी के लिए मुझे नारियल चाहिए, तो नारियल मैंने लेकर और उसको देखें उसके जो काले काले जो ये थे उसको मैंने साफ़ कर लिया। उसमें मैं हरी मिर्च डालूँगी, 6-7 काजू डालूँगी और प्याज डालूँगी और बादाम डालूँगी, जो पीनट होता है, तो वो डालकर डोसे में सांभर भी बनाया जाता है, लेकिन मैं सांभर नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज मैं चटनी से ही डोसे को खाऊंगी। और ये डोसा के साथ सांभर बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसमें वक्त लग जाएगा बनाने के लिए। एक साथ इतना कुछ बनाना बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इसलिए देखें मैंने ग्राइंडर में इसको चटनी को पीस लिया और अब इसका मैं तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में तेल डाला, सरसों तेल, और उसमें करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और जो राई है उसको डालकर ये जब फूटने लगा तो मैंने इसको जो चटनी मैंने ग्राइंडर में पीस कर रखा था तो उस पर डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये पूरे अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और अब ये हमारा डोसा बिल्कुल तैयार हो गया है। और यहाँ पे देखें अब डोसा तो हो चुका है। यहाँ पे मैं एक हलवा बनाने जा रही हूँ सूजी का। तो मैंने घी डाला और घी में सूजी को मैं भून लूँगी। ये हलवा बहुत ही इजी है और ज़्यादा कुछ इसमें कुछ भी डालूँगी नहीं, क्योंकि ये रोज़मर्रा खाने वाला हलवा है। तो इसमें मैंने देखें चीनी डाल दिया। सूजी में जब भी पानी पहले नहीं डालें, पहले चीनी डालेंगे तो उसका जो टेस्ट है ना वो अलग ही होता है और जो सूजी है वो लेसदार नहीं होता है। तो मैंने देखें चीनी डाला और चीनी डालने के बाद थोड़ा सा चीनी जब मेल्ट होने लगा तो उसमें मैंने पानी डाला। तो ये देखें मेरा हलवा बिल्कुल तैयार है। तो ये तो हलवा हो चुका, तो अब डोसा हो चुका, हलवा हो चुका, और अब मेरे घर में एक ऐसी चाय बनती है जो मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो आज वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो चाय के लिए मैंने जिस पैन में मैंने चाय बनानी है तो उसमें मैंने दूध डाला और दूध डालकर बिल्कुल तेज़ आंच पे मैं इसको फैला दूंगी, क्योंकि मैंने जो दूध डाला है इसमें तो वो दूध जलनी चाहिए। तो इसको देखें ये जल रहा है। फिर से मैं थोड़ी सी और दूध डाल दूंगी और इसको भी जलाऊंगी। तो ये देखें ये जो दूध है ना वो पैन में जब जलता है तो इसका जो फ्लेवर है ना चाय के साथ वो बहुत बहुत मज़े का लगता है। आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी इस चाय को पीकर, क्योंकि मेरे घर में ये चाय ज़्यादातर बनती है और बहुत ही टेस्टी चाय है ये। एक बार अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखें अभी भी ये पूरी तरह से ये जला नहीं है, अभी ये और भी जलेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें ये ब्राउन हो रहा है, तो मुझे बिल्कुल ये जलाकर काला कर देना है। तो देखें ये जल गया है और अब इसमें अब ये देखें इसका जो एक स्मेल है ना वो स्मोकी स्मेल वो बहुत अच्छी तरह मैं महसूस कर रही हूँ। तो अब ये पूरी तरह से देखें ये जो दूध है ये पूरी तरह से जल गया है। देखें पूरी तरह से जल चुका है और अब इसमें मैं डालूँगी दूध। तो दूध डालने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी पानी भी डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पानी डालने से ये अच्छी तरह से चाय को मुझे उबालना है
और अच्छी तरह से जब ये दूध उबल जाए और जो नीचे जो दूध जला हुआ है उसका फ्लेवर जब दूध के अंदर आने लगे, तब इसमें मैं डालूँगी जो हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो चाय पत्ती। तो इसमें मैं डालूँगी चाय की पत्ती। तो देखें जितना कप चाय रहेगा उसी हिसाब से मैं चाय की पत्ती आप भी डालें। तो यहाँ चाय की पत्ती डालकर इसे अच्छी तरह से बॉयल करना है। बिल्कुल इसका जो कलर है वो चाय का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा से आना चाहिए और जो चाय पत्ती का जो फ्लेवर है वो भी अच्छी तरह से इसमें आ जाए। तो चाय को बहुत ही अच्छे से उबालना है मुझे। देखें अच्छी तरह से चाय बॉयल हो रहा है और अब इसको अच्छे से चलाएंगे। इसका जो कलर है चाय का कलर आना चाहिए दूध के अंदर। तो ये देखें मेरा दूध के अंदर चाय का कलर आ चुका है और ये बहुत अच्छे से चाय बॉयल हो चुका है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है और इसमें मैंने डाला था चीनी, तो वो मैं आपको दिखाना भूल गई। तो वो आप चीनी अपने से डाल लीजिए और अगर चीनी अगर नहीं भी डालेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जो लोग डायबिटिक हैं तो वो लोग बिना चीनी के भी इस चाय को पी सकते हैं, लेकिन चीनी डालने से थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो ये देखें मेरा चाय बिल्कुल तैयार हो गया है और अब इसको मैं डालूँगी अपने कप में। तो चाय बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसको डाल रही हूँ कप में। तो देखें ये कप में ये जो चाय है वो कितना अच्छा कलर आया है और ये पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें और रियली मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब नाश्ता वगैरह से फारिग होकर मैं आ चुकी हूँ बैल्कोनी में, क्योंकि आज कपड़ा बहुत ज़्यादा है, शादी वगैरह हुई थी घर में और कपड़े वगैरह बहुत सारे गंदे थे। तो यहाँ पे मशीन में मैं पानी डाल रही हूँ और यहाँ पे देखें यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो कपड़ों को आज धोना है और बहुत सारे घर के जो काम है वो बहुत सारे काम हैं, क्योंकि काम तो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती है, सुबह से उठ के काम ही काम। तो यहाँ पे आज कपड़े की धुलाई हो जाएगी, रहा उसके बाद घर की सफाई। तो ये देखें कितने सारे कपड़े आज धुले हैं, कितने सारे कपड़े सब जमा होकर थे। तो यहाँ पे अच्छी धूप है और ये सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो एक काम और भी है कि सूखने के बाद फिर इन सारे कपड़ों को उतारो और फिर उतार कर रखो, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो शादी